अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि OIC के इजलास में निगरान वजीर आजम ने न सिर्फ फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया बल्कि फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने OIC अरब लीग के मुश्तरका इजलास में 11 नवंबर को रियाद में शिरकत की। निगरान वजीर आजम ने इजलास से खिताब में गजा में जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत की। कहा कि निगरान वजीर आजम ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया। निगरान वजीर आजम ने इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया। पाकिस्तान OIC और अरब लीग के मुश्तरका समिट के एलामिये का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान इसराइल की गजा में अस्पतालों पर हमलों की मजम्मत करता है। हमारी पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि हमने पॉलिसियां बनाई तो खजाना भरना शुरू हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों से पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। 1990 के बाद से हमने कारोबार को रिवायती इदारों से आज़ादी दिलाई। दीगर मुमालिक भी इन मराहिल से गुजरे हैं। हमने पॉलिसियां बनाई तो खजाना भरना शुरू हो गया। चौधरी परवेज इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। परवेज इलाही की तरफ से आफ्ताब बाजवा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील परवेज इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड देखकर ही साबिक वज़ीर आला को मुकदमे से डिस्चार्ज किया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आपके केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। मुनासिब था आप नज़रसानी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की मौत को और लसबेला में मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद अहमद की सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मौत को और लसबेला में दर्ज मुकदमात में शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तौसी कर दी और SSP इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SSP केमाड़ी बताएं अदालती हुक्म के बावजूद मुकदमे पर कार्रवाई कैसे जारी रखी गई। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लसबेला में दर्ज मुकदमे के इखराज के लिए रिपोर्ट भिजवा दी, महकमे को मरासला भिजवा दिया है। अदालत ने लसबेला मुकदमे के मुद्दई के नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने पर IG और DC को नोटिस जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों के लिए इजाजत न दिए जाने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस SM अतीक शाह पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर मानसहरा को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार शाह फैसल इत्मान खैल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ ने मानसहरा में वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामिया को दरखास्त दी, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। अदालती अहकामात के बावजूद PTI को मानसहरा में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी गई। हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया गया। हज अब डिजिटल होगा, ऐप मुतारिफ करवा दी गई। हज गुज़िश्ता साल की निस्बत 1 लाख रुपए सस्ता कर दिया गया।
इसके अलावा डिजिटल हज के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। आज़मीन हज को मोबाइल डेटा समेत पुरकशिश सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान किया गया है। ताहम हज पैकेज में कुर्बानी का जानवर शामिल नहीं। वह पहली हज परवाज का आगाज 9 मई से होगा। निगरान विफाकी वजीर वसबी उमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी 2024 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि हज पॉलिसी 2024 पर 3 माह काम किया। हम चाहते थे कि हम हुज्जाज की दुआएं लें। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में हर कदम पर हमारी रहनुमाई की। सऊदी हुकूमत ने भी भरपूर ताउन किया। कल ये पॉलिसी काबीना से मंजूर हो चुकी, जिसके लिए फवाद हसन फवाद का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। असद कैसर पर गजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिबी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन सवाबी ने PTI रहनुमा असद कैसर को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया और इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। असद कैसर के वकील अरशद एडवोकेट ने कहा कि असद कैसर को जुडिशल करने के बाद अब हम एंटी करप्शन कोर्ट में जमानत के लिए दरखास्त देंगे। असद कैसर पर गजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। सोने की फीतोला कीमत में 500 रुपए की कमी। सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी कर दी गई है। सोने की फीतोला कीमत में 500 रुपए की कमी की गई। सोना 2,14,300 रुपए फीतोला हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 428 रुपए की कमी की गई है। 10 ग्राम सोना 1,83,728 रुपए पर पहुंच गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोना $2 की कमी से $1,986 फी ऑन्स का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 57,000 का संगे मील उबूर कर गया। मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी आने के साथ ही कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट में 435 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,115 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 56,680 पर बंद हुई थी। और साथ ही क्रिकेटर्स का बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बाबर आप दिलों के कप्तान हैं और आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अजीम तरीन बैटर्स में से एक हैं। आपकी ईमानदारी, मोहब्बत, दयानतदारी, ख्यालात और बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए कोशिशें काबिल तकलीद है। मेरी दुआ है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। T20 के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबर की मिसाली क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क और दोस्ती देखी। टीम को मुत्तहिद करने और इज्तिमाई कामयाबी के लिए आपकी सफ़े अव्वल की क़यादत अज़्म काबिल तारीफ है। मुझे इंतज़ार है कि आप बैटिंग में मज़ीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कौमी टीम के नायब कप्तान और लेग स्पिनर शादाब खान ने बाबर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और नए मुकर्रर होने वाले कप्तान शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी को मुबारकबाद दी। हेडलाइंस आप जान चुके। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।